और इधर उज्जैन आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हर महादेव बोले हैं। पीएम मोदी ने महाकाल लोक को लेकर ट्वीट किया है। आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। साथ ही आज शाम यहां भव्य और दिव्य श्री महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी की न्यूज 18 से खास बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी के यशस्वी होने के लिए महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना होगी। पीएम मोदी का 15 मिनट का पूजन कार्यक्रम है। महाकाल मंदिर के विधि विधान और नियमों के तहत यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। गर्भगृह में 3 पुजारियों के साथ पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। अधिकतम 5 लोग ही गर्भगृह में शामिल हो सकते हैं। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर मौजूद रहेंगे और महाकाल की 15 मिनट का उनका पूजन कार्यक्रम रखा गया है। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, मुख्य पुजारी। क्या इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो है पूरे परिसर की बदली हुई है, पूरे प्रांगण की बदली हुई है। क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री है देश के, तो राजा है, और राजा आते हैं तो उत्सव तौर पे उसको मनाया जाता है। इसीलिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूलों से ही सजाया है पूरा मंदिर। अब जब भी वो आएंगे यहाँ तो पहले तो भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे। महाकाल का प्रणाम होगा, पूजन होगी, जो भी हमारी परंपरा है, और वो भी परंपरा का ख्याल रखते हैं क्योंकि देश के राजा है। उनको तो सारे देश की परंपराओं का ध्यान रखना एक आवश्यक है, क्योंकि उसी का अनुसरण जनता करती है। तो जनता जिस चीज़ का अनुसरण करे, जिस व्यक्ति का अनुसरण करे, तो उन्हें बहुत नियमों में चलना पड़ता है। तो वो यहाँ नियम का पालन करेंगे। जो नियम के अंतर्गत पूजा का समय है, प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल ने समय निर्धारित किया है, उस समय का वह अंदर गर्भगृह में जाके पूजा करेंगे। जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो सब चढ़ाएंगे। बाहर आके जो भी अपने से प्रार्थना करनी है या कामना करनी है, जो भी ईश्वर से वरदान प्राप्त करना होता है, प्रार्थना यही तो होता है। तो वो आके नंदीगढ़ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण वगैरह सब है। कितने पुजारी उस समय मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी का पूजन कार्यक्रम होगा? जो परंपरा है वो 3 चौकी हमारी है। परंपरा अनुसार 3 पाठ है। उन 3 पाठ के ऊपर 2 वंश के लोग हम हैं, खुट पाती और जनोई पाती के। तो खुट पाती और जनोई पाती के 3 पुजारी तो उस समय पाठ पे बैठेंगे। लेकिन जो शासन की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से या व्यक्तिगत उनकी तरफ से जिन पुजारियों को यदि उन्होंने निर्धारित कर लिया होगा, तो उसमें ज़्यादा 1 या 2 ही पुजारी पूजा करा सकते हैं। तो कम से कम लगभग 3 पाठ पे बैठने वाले और 2 ज़्यादा कभी हुआ तो 2 व्यक्ति पूजा कराने वाले। ऐसे गर्भगृह में 5 लोग रहेंगे। बाकी जो बाहर जो नंदी परिसर है उसमें 16 पुजारी और यहाँ के जो 21 पुरोहित हैं, उन 16 पुजारी और 21 पुरोहितों को भी सम्मानजनक बैठ के उनको आशीर्वाद देने की व्यवस्था की है। पुजारी जी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो हैं आ चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए। 2011 में आए थे, सिंहस्थ में भी आए थे। आपको लगता है कि शिव की कृपा या महाकाल की कृपा भी पीएम मोदी पर है? देखिए, वो जब उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उसी दरमियान चुनाव घोषणा थी, तो उस कारण भी उनको 2 मरतबा उन्हें आए हैं, पूजा भी की। और वो जो पूजा का समय वो जलाभिषेक का समय था, 11 बजे के लगभग, 10 बजे के लगभग समय वही रहता है। तो उन्होंने जलाभिषेक किया था, दूधाभिषेक किया था। अन्य वस्तु भी जो पदार्थ होते हैं, जैसे इत्र होते हैं, रस होते हैं, अपने नारियल का जल होता है, वो सब उन्होंने चढ़ाया था। उस वक्त सौभाग्य मुझे था, उस वक्त मुझे अनुमति मिली थी वहाँ से कि पूजा कराऊँ। तो 2 बार मैंने उनको मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूजा कराई थी और मेरे ही सानिध्य में सारा पूजन अभिषेक संपन्न हुआ था। तब उन्होंने भगवान से कुछ मांगा ही होगा मन से, क्योंकि जो मुराद मांगता है भक्त, वो किसी को कहता तो नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो मुराद समझते हैं, तो आशीर्वाद भी देते हैं। तो हाँ, उस वक्त जो आशीर्वाद सब ब्राह्मणों ने या उनको दिया था वो यही था कि आप जिस भाव से आए हो, जिस कामना से आए हो, वो कामना महाकाल आपकी पूर्ण करे। और बाद में फिर वो प्रधानमंत्री बने और देश का भी संचालन कर रहे हैं। तो 2024 में भी माने कि उन पर शिव की कृपा, महाकाल की कृपा बरसेगी? देखिए, सच्चे मन से यदि प्रार्थना होगी तो हो सकता है, संभावना बन सकती है। और जो भी प्रार्थना होती है वो सच्चे मन से ही होना चाहिए।
और सच्चे मन से जो कोई दुआएं मांगता है, कामनाएं मांगता है तो ईश्वर पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी महाकाल के दर पर आए थे, विशेष पूजा अर्चना की थी और उसी के बाद वो देश की सत्ता तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और 2024 के बाद 24 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव आस्था, शिव भक्ति कितनी शिव पर असर डालती है और कितनी कृपा उन पर बरसती है, ये भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। चलिए अब आपको दिखाते हैं बालोद में छेड़ी गई